फ्रेंड्स, यदि आप सोच रहे हैं कि सर्दियों में कोई ऐसा फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए मिल जाए जिसको एक बार में यूज़ करने से ही पौधे की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र लेकर आई हूं जिसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं और इससे पौधे को ढेर सारे फ़ायदे होंगे। यदि प्लांट में ज़्यादा ठंड की वजह से ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ बहुत धीमी हो गई है और पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं, यदि आते हैं तो बहुत छोटे आकार के इक्का दुक्का फूल ही आते हैं और प्लांट में बड्स ड्रॉप हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, यदि पौधे में, जो कि सर्दियों में विशेषकर समस्या देखने को मिलती है, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। आपका प्लांट न केवल अच्छी ग्रोथ करेगा बल्कि यदि सर्दी की वजह से सूख गया है या लगभग मरने की कगार पे है तो फिर से हरा भरा हो जाएगा। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। यूँ तो हम कई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन यदि मौसम के हिसाब से और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से सही फर्टिलाइज़र दिया जाए तो पौधे को इसके लंबे समय तक फ़ायदे होते हैं। इस फर्टिलाइज़र का बहुत ही तेज़ी से पौधे पर असर देखने को मिलता है क्योंकि एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा मैंने इसे बनाया है, इसलिए इसकी पावर और बढ़ गई है। साथ में इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है जो कि प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ गर्म रखने का भी काम करेंगी। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में मैंने इसको बनाया है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। बस इसको बनाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, साथ में आपको प्लांट पे यूज़ करना भी आना चाहिए, तभी पूरी तरह से इसका फ़ायदा आपके प्लांट को मिलेगा। यदि आपके प्लांट में विशेषकर जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें फूल गिरने की समस्या है, सब्जियां ठीक तरह से नहीं बन पाती हैं या फलों की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने उन पौधों में भी डालें। मिर्ची, टमाटर, सर्दियों के जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं सभी पर आप इसका यूज़ करें। लौकी का पौधा यदि आपने लगाया है और लौकी का फल पकने से पहले ही गिर जाता है, लौकी बनने से पहले ही सड़ जाता है, तो आप इसको डालें। लौकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगी और उसके जो फल हैं वो सड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। आप देख रहे होंगे ये है सरसों की खली। हम सभी अक्सर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर करते रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, यदि उस तरीके से आप बनाएंगे तो कहीं ज़्यादा पौधे को इसके फ़ायदे होंगे। तो पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आपको कम ज़्यादा बना लेना है। इस समय मैंने ये फर्टिलाइज़र लगभग 10 लीटर पानी में तैयार करके रखा है। सारे पौधों पर मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। महीने में एक बार आपको अपने पौधों पर इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में पौधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये फर्टिलाइज़र। लेकिन मैं आपको 1 लीटर पानी में इसकी सारी मात्रा बताऊंगी, क्योंकि आगे चल के आप डाइल्यूट करेंगे, आपके पौधे यदि कम हैं तो इतना ही फर्टिलाइज़र पर्याप्त होगा। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें लेना है एक प्लास्टिक का टब या बाल्टी और उसमें लेना है हमें लगभग 50 ग्राम सरसों की खली। अब हमें इसको भर देना है 1 लीटर पानी से। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये गर्म तासीर वाला फर्टिलाइज़र है, इसलिए पौधे को कड़ाके की ठंड में मरने से बचाता है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी गुड़। गुड़ आयरन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करने का काम करता है और हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देता है। तो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने के लिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मैं इस फर्टिलाइज़र में गुड़ का उपयोग करने वाली हूँ। आपको ज़्यादा गुड़ नहीं लेना है, 10 से 15 ग्राम गुड़ का यूज़ करना है। तो गुनगुने पानी में आप गुड़ को घोलकर इसका एक लिक्विड तैयार कर लें कुछ इस तरह से, और इसको इसी पानी में डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चलाकर आपको रखना है लगभग 3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में ढककर। रोज़ एक दिन आप लकड़ी की मदद से इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से घुमा दें, जिससे ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए।
तो 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार किया है। कुछ इस तरह से ये फर्मेंट होगा। अब हमें इसे अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसे डाइल्यूट करना होगा। इसे हमें मिट्टी में ही डालना है, स्प्रे नहीं करना है अपने प्लांट पर। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 10 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। इस तरह से बिना डाइल्यूट करे आपको प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। अब आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी ड्राई होनी चाहिए और आपको इसे महीने में एक बार ही यूज़ करना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, सभी प्लांट्स में महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।